तो चलिए आज हम लोग 5.3 को शुरू करते हैं और यहाँ पर हम लोगों को किसी एपी के कोई भी पद दिया रहेगा n पदों के लिए, उसका योग निकालने के लिए कहा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर n पदों का योग, एपी के प्रथम n पदों का योग निकालने के लिए कहा जाएगा। तो हम लोग कैसे करके निकालेंगे यही हम लोग आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने यह सीखा था कि किस प्रकार से हमको एपी दिया रहेगा तो उसका कितने नंबर, जैसे कि कोई भी नंबर दिया रहेगा तो उतना नंबर का पद क्या होगा। जैसे कि कोई एपी दिया रहेगा, हम लोग को एपी हम लोग का दिया रहता था 2, 4, 6, 8 इस तरह से दिया रहता था। और हम लोगों का यहाँ पर कौन सा संख्या आएगा, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, यहाँ पर 9 नंबर का संख्या है, 9 नंबर का पद है, तो इसका जगह पर कौन सा संख्या आएगा ये हम लोग निकालने सीखे थे। या फिर कोई बहुत सारा संख्या दिया रहता था, जैसे 240 दिया रहा, तो यहाँ पर टोटल कितना ठो संख्या है ये हम लोग निकालने के लिए एन के रूप में निकालने के लिए सीखे थे और इसको एन के रूप में निकालने के लिए सीख चुके थे। तो ए एन और n दोनों का हम लोग प्रयोग यह 5.2 का जो एक्सरसाइज था उसमें हम लोग सीख चुके हैं। अब हम सीखेंगे कि इन जो एपी दिया रहेगा इस एपी में n पद मतलब कितना भी पद है, उस पदों को हम लोग योग कैसे निकालेंगे, आसानी से उसको जोड़ के कैसे करके निकालेंगे, इसको हम लोग सीखने वाले हैं। तो अब यह हमेशा एक फार्मूला को याद रखिए कि प्रथम n पदों के लिए किसी एपी में प्रथम n पदों के लिए कितना भी नंबर हो सकता है, ये नेचुरल नंबर। ठीक है, पदों के लिए योग जिसको s n पदों के लिए तो n 7 पदों तक का n 8 पदों का कुछ भी हो सकता है n में। ठीक है, तो चलिए उसका एक फार्मूला होता है, उसको हम लोग पहले याद कर लेते हैं। Sn बराबर होता है क्या, n/2 जो पद दिया रहता है उसका n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही फार्मूला होता है हम लोग का Sn पदों का। n पदों के लिए जो योग निकालना रहेगा, यहाँ पर इन सभी पदों का योग अगर निकालने के लिए कहा जाएगा हम लोग को, तो हम इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। ठीक है, प्रथम, यहाँ प्रथम होना चाहिए था। कोई भी पद यहाँ से 240 तक का बोलेगा, 80 तक में बोलेगा, 26, 24 तक में किसी न किसी तक बोलेगा, तो हम लोग इस प्रकार से इस फार्मूला का प्रयोग करके आसानी से उसको ज्ञात कर सकते हैं। इसी फार्मूला को ही हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, n/2, 2a है मतलब a प्लस a तो लिख सकते हैं, प्लस आपको याद होगा n-1 n का एक फार्मूला होता था, n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो हम इस a को, ठीक है, और ये n-1 इंटू डी को यहाँ पर अगर हम n-1 इंटू डी लिख देंगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक में, चलिए लिख देते हैं एक बार, n-1 इंटू डी। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के पद में एक हम लोग को फार्मूला मिल रहा है, कौन सा, an वाला, यही वाला ना होता है यहाँ पर। तो हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, n/2 इंटू a प्लस an, यह भी हम लोग का योग निकालने का सूत्र हो सकता है। ठीक है, Sn का इसको भी हम लोग फार्मूला कह सकते हैं। अच्छा, चलिए प्रथम n पदों के लिए हम लोग का योग था। यदि हम लोग का अंतिम पद दिया रहता है, यही बात को समझिएगा थोड़ा सा, जो n होता है या तो यही हम लोग का अंतिम पद हो सकता है, और इसी को ही हम लोग l से भी दिखाते हैं, l से। ठीक है, यदि हम लोग का अंतिम पद दिया हुआ है तो हम लोग उसको l से उसको दिखाते हैं, और यदि अंतिम पद दिया हुआ है तो हम लोग Sn के लिए मतलब जो योग उसका निकालना होता है तो हम लोग कौन सा फार्मूला का यूज करते हैं, हम पहले यहाँ पर बता दे रहा हूँ। ये n/2 इंटू a प्लस इस an का जगह पर अंतिम पद, an का मतलब भी एक अंतिम पद ही होता है, वहाँ पद। ठीक है, जैसे वहाँ पर 26वां पद तो अंतिम पद an, तो इसके जगह पर हम लोग कौन सा l का प्रयोग करते हैं इसी के जगह पर। ठीक है, और इससे हम लोग उसका अंतिम पद अगर दिया रहता है इतना पद तक का बोलता है तो हम लोग इस फार्मूला का यूज करके उसका सम ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए हम देर न करते हुए एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं और बनाते हैं। 5.3 का पहला क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करना है। कोई समांतर श्रेणी एपी दिया रहता है, समांतर श्रेणी को ही एपी कहा जाता है। ठीक है, समांतर श्रेणी दिया हुआ है और उनका योग ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर 10 पदों के लिए n दिया हुआ है 10। ठीक है, तो n 10 पद है यहाँ पर, तो 10 पदों के लिए 12 पदों के लिए मतलब 2, 7, 12 जो भी यहाँ पर डिफरेंस बढ़ रहा है, ऐसा करते करते 10 पद है, 12 पद है, 11 पद है, 100 पद है। ठीक है, तो उसका योग ज्ञात करना है हम लोगों को। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम, चलिए मैं क्वेश्चन सबको नोट कर लिया, अब बनाते हैं। देख लो n यहाँ पर 10 पदों तक, यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया हो, प्रश्न से हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, प्रश्न से हम लोग को जो मिला है वो हम पहले लिख लेते हैं प्रश्न से। ठीक है, तो क्या मिला है, a मिला है, a कितना मिला है 2,
किसी भी एपी का 2 ए और डी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, मतलब व्यापक रूप होता है किसी एपी का। ए मिला है, डी मेरा क्या होगा, 7 में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 5, ये हम लोग सीख चुके हैं। और यहाँ पर 10 पदों तक बोला है, तो एन कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। अब हम लोग 10 पदों तक का क्या निकालेंगे, इसका योग निकालेंगे। कौन सा फार्मूला से हम लोग, मैं आपको बता दिया हूँ, ई एस 10 मेरा क्या होगा, एस 10 क्यों लिखे, एस एन का जगह पर 10 लिखे, मतलब 10 पदों तक इसका योग याद करना है, ठीक है। तो चूँकि हम लोग का होता है क्या है, एस एन बराबर होता है, या एस 10 बराबर, हम पहले एस एन बराबर ही लिख लेते हैं। एस एन बराबर क्या होता है, ये n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है ना। अब हम लोग मान सबको बैठाते हैं, चलिए एस, तो एस एन का जगह पर हम लोग 10 लिखेंगे, एन का जगह पर कितना लिखेंगे, 10 बट्टा में 2 लिखेंगे, इधर 2 ए का घर में लिखेंगे 2, फिर प्लस है, फिर ब्रैकेट शुरू है, ठीक है। और एन है, तो एन कितना है, एन है हम लोग का 10 -1, और डी कितना है 5, ठीक है। एक ही प्रकार का ब्रैकेट हो गया, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर बनाता हूँ, यह समझ में आ गया, मान सबका बैठा दिए। अब चलिए करते हैं, यहीं पर इसको काट देते हैं, 2 का 2, 2 5 10, ठीक है। तो इसे मैं लिखता हूँ 5 इंटू 2 दूना 4 प्लस 10 में से 1 गया 9, 9 5 45 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये 5 इंटू 45 और 4 49। इस प्रकार से मेरा एस 10 जो निकलेगा वो निकलेगा 5 9 45 के 5 हाथ में 4, 5 चौके 20 और 4 24। इस एपी का 10 पद, इस 2 7 12 फिर 72 मतलब 17, इस प्रकार से जब 10 ठो पद हो जाएगा और उन सबको जोड़ेंगे ना हम लोग, तो वो होगा 245, ठीक है मेरे भाई। ये समझ में आ गया होगा तो फार्मूला का प्रयोग किस प्रकार से कर रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं 1 नंबर का दूसरा नंबर पे। ये पहला नंबर है, पहला नंबर का मतलब 1 नंबर का पहला, 1 नंबर का दूसरा नंबर पे चलते हैं। ये हम लोग का दिया हुआ है दूसरा। चलिए दूसरा नंबर के क्वेश्चन में भी हम लोग को जो भी दिया है हम पहले उसको नोट कर लेते हैं। ये दिया हुआ है क्या, प्रश्न से हमको क्या मिलेगा, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही करते जाइएगा, क्योंकि ये सिस्टम होता है पढ़ने का। प्रश्न से हमको क्या क्या मिलेगा, ए मिलेगा -37, डी मिलेगा या -33 -33 माइनस इंटू -37, ठीक है। चलिए डी निकालते हैं, ये -33 माइनस प्लस 37 बराबर होगा कितना, 33 34 35 36 37, ये प्लस का हो गया 4, ठीक है। डी निकला कितना 4। ए मिल गया हमको, डी मिल गया इसको, और 12 पद तक बोला है, नंबर कितना नंबर तक बोला है 12 पद तक, ए एन डी मिल गया हमको 12। अब हम इसको फार्मूला का प्रयोग करके मतलब -37 ऐसा करते करते 12 ठो ना टर्म्स बना है, 12 ठो पद बना है, और उन सबको अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा, यही हम लोगों को पूछा गया है, ठीक है। तो जल्दी चलते हैं, हम लोग 12 पदों का योग को ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है हम लोग का, एस 12 हम लोग का क्या होगा, ये हमको पूछा गया है क्वेश्चन में। हम लोग जानते हैं चूँकि एस एन बराबर, फार्मूला बार बार लिखेंगे ताकि याद हो जाए, एस एन बराबर होता है क्या है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है। तो एस एन का जगह पर बैठाएंगे 12 बराबर एन का जगह पर बैठाएंगे 12 बट्टा 2 हो गया, या 2a का घर में बैठाएंगे हम लोग 2a प्लस फिर यहाँ n-1 इंटू डी, एक के घर में बैठाएंगे -37, एन के घर में बैठाएंगे 12 और डी के घर में बैठाएंगे 4। अब इसको हल करते हैं, 2 6 12, ठीक है। और कुछ होगा क्या, नहीं। अब मैं फिर से इस क्वेश्चन को यहाँ से सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 6 है तो 6 लिख लेते हैं पहले, और ये गुना के रूप में है, दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहे हैं। 2 7 14 का 4 हाथ में 1, 2 3 6 और 1 7 माइनस में, और ये प्लस में है, प्लस 12 में से गया 11, प्लस 12 में से 1 गया तो 11 11 चौके 44,
ठीक है। अब इसको हम करते हैं ये 6 और -74 और प्लस में 11, तो घटाएंगे तो कितना होगा, प्लस माइनस घटाएंगे तो बड़ा का चिन्ह लगाया जाए तो बड़ा का चिन्ह लगेगा और घटाएंगे, ठीक है। 4 में से 4 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, 7 में से 4 5 और 7 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे तो 6 दिया 18, यहाँ माइनस का चिन्ह, तो S 12 पदों का मेरा जो योग होगा इस AP में वो कितना हो निकल गया 180। कहीं पर आपको कोई डाउट है? नहीं ना, ये सब बहुत आसान और छोटा छोटा सवाल है, ठीक है। लेकिन यही पूछने लायक क्वेश्चन है, इसलिए इस सब को नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा, ठीक है। और यदि अभी तक आप लोगों ने मेरा वीडियो इतना दूर देखे हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दो यार, ठीक है। अब तीसरा नंबर का क्वेश्चन को बनाते हैं, चलिए 1 नंबर का ही तीसरा नंबर का क्वेश्चन को, ठीक है। क्या कह रहा है तीसरा नंबर का क्वेश्चन में, देख लीजिए कहा क्या है। क्वेश्चन एक दिया हुआ है, ठीक है, 100 पदों तक इसमें निकालना है, ए दिया हुआ है, डी निकालना है, एन दिया हुआ है, हमको इस क्वेश्चन का फार्मूला से निकाल देना है, ठीक है। तो जो दिया हुआ है हम लोग को क्या दिया है, प्रश्न से लिखना है, प्रश्न से क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ए कितना 0.6, डी दिया हुआ है कितना, इसको निकालते हैं 1.7 माइनस 0.6, मतलब आगे वाला पद से पीछे वाला पद को हटाएंगे, ठीक है। चलिए अब मैं बनाता हूँ, मेरा डी मेरा निकलेगा कितना, ये 7 में से 6 घटाएंगे तो होगा 1, ठीक है। और ये 1 बचेगा ना, 7 में से 6 घटाएंगे 1 में से 0 घटाएंगे तो 1.1 मेरा क्या निकल गया, या डी निकलेगा, ठीक है। पता है अभी बहुत भयानक बादल किया और हवा भी बहुत चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है आवाज़ में, पर उस पर गौर नहीं कीजिएगा, ठीक है। चलिए बनाते हैं। तो ए डी मिल गया और एन भी हमको मिल गया, क्या क्वेश्चन से 100 पदों तक का हम लोग का योग ज्ञात करने के लिए कहा गया है। और हम लोग को पता है क्या 100 पदों तक मतलब S 100 तक का योग निकालने के लिए कहा गया है। एस एन का फॉर्मूला बैठाते हैं, एस एन का फॉर्मूला बार बार लिखेंगे ताकि हम लोग को क्या हो जाए, याद हो जाए। एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है, ठीक है। अब हम बैठाते हैं S 100 बराबर n का जगह पर बैठाएंगे 100/2, 2 तो 2, a का जगह पर बैठाएंगे कितना 0.6 प्लस n का जगह पर 100 माइनस 1 और d कितना निकला मेरा 1.1, ठीक है। चलिए अब इसको काटते हैं तो 2 का 2, 2 2 5 10, ये 50 हो गया, ठीक है। तो इधर बचा क्या मेरा बचा 50 इंटू 6 दूना 12 गुना किए और 1 ठो के बाद दशमलव है तो 1 ठो के बाद दशमलव लगा दिए, ये प्लस 10 में से 1 गया तो 99 और 11 को गुना करेंगे तो कितना होगा 99 और 11, 99 को और 11 तो 11 9 99 हासिल ना हो, 11 9 99 100 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 108 होगा। और 1 ठो के बाद दशमलव है इसलिए 1 ठो के बाद हम दशमलव लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा 11 9 99 हाथ में 11 9 99 100 1 2 3 4 5 8 108 हो गया। ये मेरा क्या निकल गया, इसको गुना करने पर से निकल गया, ठीक है। और 1 ठो के बाद दशमलव है तो 1 ठो के बाद दशमलव लगा दिए, यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे 108.9। अब इसको ये 50 इंटू इसको जोड़ लेते हैं 9 10 11 का 1 हाथ में 1 8 9 और हासिल 1 10 का 0 हाथ में 1 0 और ये 1 हो गया और ये 1, ठीक है। अब इसको 50 के साथ गुना करते हैं तो क्या होता है, ये 0 चलिए 0 हो गया, 1 के बाद फिर 5 का 5 5 0 0 5 का 5 5 का 5 1 के बाद दशमलव आता है, ये खत्म। तो इस प्रकार से मेरा S 100 जो आया वो कितना आया 5505, मतलब ये कहते हैं 5505, 100वां पदों का योग मतलब 100 तक का पदों का योग इस एपी में कितना निकला 5505 निकला, ठीक है। चलिए चौथा नंबर के क्वेश्चन को बनाते हैं, जहाँ पर हम लोग को ए में मिलता है क्या 1/15, डी मिलता है क्या डी, तो पहला पद दूसरा पद से पहला पद को घटाएंगे मतलब 1/12 माइनस 1/15,
तो इसको जब घटाएंगे तो कितना, दोनों का एलसीएम हो जाएगा मेरा कितना, 12 15 दूना 30, 12 5 60 होता है, 15 15 45, 15 चौके 60 ही होगा यहाँ पर, ठीक है। तो 12 5 60 माइनस 15 चौके 60, इस प्रकार से मेरा निकला कितना, 1/60, यही मेरा डी है, ठीक है। और यहाँ से एन कितना तक का बोला है, तो 11 पदों का तक बोला, तो एस 11 हमको क्या करना है, निकालना है, ठीक है। अब निकालते हैं एसन का फॉर्मूला को बैठा करके। एसन का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस an माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। एन का जगह पर होता है 11 ये 2 ए का मान मेरे यहाँ पर है 1/15 प्लस n 11 माइनस 1 इंटू डी है 1/60, ठीक है। अब इधर तो ये हटेगा कि नहीं हटेगा, हमें शाम को फिर से दूसरा कागज़ पे बनाना पड़ेगा। चलिए, ये तो काटेगा नहीं आपस में, तो ये 11/2 ही होगा, और ये हो जाएगा मेरा 2 का 2/15, 2/15, ये प्लस में 10, 11 में से गया तो 10, तो 10 होगा, मतलब 10 गुना 1/60, 10 6 60, 1/6 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा डायरेक्ट करें मैंने, 10 होगा तो 10 6 60 होगा ना, तो 1/6 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से मेरा यहाँ पर क्या निकलेगा, 11/2 इंटू इसका लॉस हम लोग करेंगे तो यह कितना होगा, 14 12 6 18 6 24 6 5 30 होगा, ठीक है। तो 15 दूना 30, तो 2 दूना 4, 6 5 30, तो 5 का 5। तो इस प्रकार से मेरा निकला कितना, ये 11/2 इंटू 5 4 9/30, ठीक है। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 2 से 30 बराबर 11 तिया 33/10, इतना भी बोल सकते हैं, या 3 2 से हम लोग 3 भी, तो ये बट्टा में है, इसलिए मेरा एस कितना 11 ना, जो निकला है वही होगा, क्योंकि सब बट्टे में ही है, इसलिए हम 10 को नहीं ले सकते। 33/10 नहीं, 33/10 नहीं, ये 10 दूना 20, ठीक। समझ में आ गया होगा आपको, एक नंबर का हम लोग पदों का योग निकाले, ठीक है। तो चलिए अब दूसरा नंबर के क्वेश्चन को बनाते हैं।